30 साल के बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मृत प्राय किस्मत को पुनः जीवित कर देगी। सिंह राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके होश उड़ा देगी दिवाली से ठीक 3 दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाणित स्थिति है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह घटना जो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली है, वर्षों तक आप याद रखेंगे। मित्रों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब जिंदगी थम सी जाती है, हर दिशा में रुकावटें होती हैं, मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, जैसे किसी ने आपकी किस्मत पर ताला जड़ दिया हो। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश करते हैं तो वह ताला अपने आप खुल जाता है और यही दुर्लभ समय 18 अक्टूबर से दीपावली से पहले आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण गोचर नहीं, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी है। शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु उच्च हो जाते हैं तो उनकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। यानी यह समय सिर्फ त्योहारों का नहीं, यह आपके भाग्य के पुनर्जन्म का, नए अवसरों का है। ये रुकावटों के दौर को हटाएगा। तिनके की तरह आप उड़ जाएंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे वो आकार लेंगे, साकार होंगे। मित्रों, दीपावली पर इस अद्भुत गोचर के साथ देवगुरु बृहस्पति 4 बड़े वरदान लेकर आ रही हैं और ऐसा दीपावली का तोहफा आपके लिए है, आपके भाग्य से जुड़ा है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि वे 10 बड़ी सच बातें कौन सी हैं जो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी हैं, जो आपकी मृत प्राय किस्मत को जीवित कर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे तहे दिल से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री राम। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हाइप करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बड़ी भविष्यवाणी सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनिए। यह स्थान भौतिक सुख और संपत्ति और आराम का भाव है। घर, जमीन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता पिता से जुड़ी सुविधाएं इसी भाव से जुड़ी होती हैं। और जब उच्चस्थ बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करते हैं तो शास्त्र कहता है कि भौतिक जीवन की सभी बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। मतलब अगर अब तक आपके घर खरीदने, वाहन लेने, जीवन में समृद्धि बढ़ाने के रास्ते बंद थे तो अब वह सब खुलने वाले हैं। दीपावली से पहले ही आपके जीवन में समृद्धि का पहला दीपक जल उठेगा। मित्रों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति की 3 दिव्य दृष्टियां कहा गया है। जी हाँ, बृहस्पति जब किसी राशि या भाव में बैठते हैं तो केवल वही प्रभाव नहीं डालते बल्कि अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से जीवन के 3 अलग अलग क्षेत्रों को भी जागृत कर देते हैं, अमृत बरसा देते हैं। ये 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि रखते हैं, 3 दिशा में देखते हैं, भाग्य के दीपक को जला उठा देंगे। तो आइए जानते दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति की इन 3 दृष्टियों का सिंह राशि के जीवन पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पंचम दृष्टि की, यानी जहां बृहस्पति बैठे हैं वहां से 5वें घर पर पड़ने वाली उनकी नजर। इस बार यह दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब सोचेंगे अष्टम भाव यह तो रहस्य और मानसिक तनाव और कठिनाइयों का भाव है माना जाता है, लेकिन जब इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ती है तो यह स्थान विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म, नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के शुभ काल में बृहस्पति की यही दृष्टि आपके जीवन से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रुकावटों को दूर करेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा वर्षों से आपके भीतर जमी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, मानो किसी ने आपके मन की जमी धूल को झाड़ दिया हो। और सबसे रोचक बात, दृष्टि गुप्त धन प्राप्ति का भी संकेत देती है। जब बृहस्पति इस भाव को स्पर्श करते हैं तो अचानक ऐसे अवसर मिलते हैं जहां से धन का आगमन होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कभी यह निवेश से, कभी रुके हुए पेमेंट से, तो कभी किसी छिपे हुए साधन से धन आता है। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की बात करते हैं। सप्तम दृष्टि की जो देवगुरु बृहस्पति इस बार आपके कर्म भाव पर डालने जा रहे हैं। और भाई, कर्म भाव को जीवन का आधार है, जैसे कर्म वैसा फल, यह सिद्धांत हर युग में सत्य रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि कर्णवाधिकार आस्ते माँ फलेशु कदाचन। लेकिन जब इस कर्म भाव पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ती है तो केवल कर्म नहीं, उसका फल भी दिव्य हो जाता है। इस दृष्टि का प्रभाव यह रहेगा कि आपकी कार्यशैली में निखार आएगा, आपके कामों में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में आपकी पहचान सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आशीर्वाद और प्रभाव से बनेगी। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, जिनमें प्रयास तो था लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, वहीं अब सफलता की शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। क्योंकि जब गुरु बृहस्पति अपनी नजर डालते हैं तो साधारण कर्म भी कर्म योग बन जाता है। इसलिए मित्रों, दीपावली से पहले यह केवल ग्रह परिवर्तन नहीं, यह देवगुरु की दृष्टि का वरदान है जो न सिर्फ आपके मन और धन को शुद्ध करेगा बल्कि आपके कर्म में ऐसी रोशनी भर देगा कि आने वाले महीनों में आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों, अब आती है सबसे खास भविष्यवाणी। यह वह दृष्टि है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायी दृष्टि कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इस बार आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। यह भाव सिर्फ खर्चों या हानि का नहीं होता बल्कि व्यक्ति के सच्चे आत्म संतुलन, मोक्ष मार्ग से जुड़ा और विदेश से भी होता है। इस स्थान पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो जीवन के व्यर्थ बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
पहला प्रभाव, अनावश्यक खर्चे जो अब तक परेशान कर रहे थे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी और धन का उपयोग केवल उपयोगी और शुभ कार्यों में ही होगा। कोई खर्च होगा भी तो वह भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा, जैसे नया घर, वाहन, सुविधाओं से जुड़ा हुआ कार्य। दूसरा प्रभाव, यदि आप तक स्वास्थ्य पर अनचाहे खर्चे हो रहे थे, मेडिकल इश्यूज आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे थे, वह दृष्टि आपको राहत देगी। आपका शरीर मन दोनों अच्छा होगा। तीसरा प्रभाव, यदि आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे लिटिगेशन की स्थिति से गुजर रहे थे तो यह दृष्टि आपके पक्ष में मोड़ने की शक्ति रखती है। जो तनाव महीनों से बना था, रातों की नींद छीन रहा था, अब वह धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेगा। सबसे बड़ा वरदान, जो लोग विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे हैं, PR वीजा, वर्क वीजा या स्टडी वीजा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति का समय जो है स्वर्ण अवसर लेकर आया है। 49 दिनों के अंदर यह ग्रह आपके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता का योग तैयार करेगा। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी से ऑफर या पढ़ाई से संबंधित अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी अब आती है दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि अब बात आती है भाग्य की। और यदि याद रखिए, बृहस्पति सिर्फ किसी भाव के स्वामी नहीं, ये आपके भाग्येश भी हैं। जब भाग्येश ग्रह उच्च अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह व्यक्ति विशेष बन जाता है। सबने सुना है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, पर सच्चाई यह है कि मेहनत तो हर कोई करता है, रिक्शा चलाने वाला भी, किसान भी, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाता है। और यही साथ अब आपको मिलने जा रहा है। दीपावली से देवगुरु बृहस्पति की यह नवम दृष्टि आपकी मेहनत में भाग्य का सुनहरा ताला खोलने वाली है। जहां रास्ते बंद थे वहां से अवसर मिलेंगे, जहां निराशा थी वहां से नई शुरुआत का प्रकाश निकलेगा। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह खगोलीय विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि ग्रहों की गति केवल आकाश नहीं बदलती, यह जीवन की दिशा भी बदल देती है। पांचवी भविष्यवाणी दोस्तों, अब आते हैं पांचवी भविष्यवाणी, और यह आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति से जुड़ी हुई है। शास्त्र कहते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ भाव में प्रवेश करते हैं तो केवल भाग्य और कर्म नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा पर भी उनका अमृत प्रभाव पड़ता है। इस बार यह दृष्टि आपके षष्ठ सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रही है। इसका मतलब है कि पिछले समय में यदि आप थकान, कमजोरी, पेट, हड्डियों की समस्याओं से परेशान थे तो अब वो धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। पहला प्रभाव, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि, थकान और तनाव धीरे धीरे कम होंगे। दूसरा प्रभाव, पुराने रोग, परेशानियां जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनका प्रभाव कम होगा, शरीर की प्राकृतिक शक्ति बढ़ेगी। तीसरा प्रभाव, यदि आप नियमित व्यायाम, योग, ध्यान में लगे हैं तो इसका लाभ अब और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मित्रों, इस दृष्टि का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह आपकी जीवन शक्ति को नई ऊंचाई देगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे, आप मानसिक रूप से भी अधिक संतुलित महसूस करेंगे। दीपावली से पहले यह समय आपके शरीर मन के लिए एक नया आरंभ लेकर आ रहा है। इस अवधि में स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सही खान पान, व्यायाम करें, सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाएं। क्या हर सिंह राशि वालों को समान फल मिलेगा? अब आपके मन में सवाल होगा, क्या सभी सिंह राशि वालों को एक जैसा फल मिलेगा? ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, जन्म अलग, ग्रह स्थिति अलग, डिग्री अलग, परिणाम अलग। तो आप अपनी देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में सही स्थान पर बैठे हैं और डिग्री वाइज बलवान हो तो लगन से गिनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, द्वादश, इन तीन स्थानों, छठवां, आठवां और 12वें में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। ध्यान दें, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में 10 नंबर या नीचे के स्थान में हो तो वह अपने शुभ फल देने में बाधित होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति इन 4 स्थानों में नहीं है तो समझ लीजिए दीपावली आपके लिए अद्भुत वरदान लेकर आ रही है। यह समय आपको भीतर से मजबूत करेगा और जीवन में नई अवसर खोलेगा। बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के उपाय, यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर हैं, रोज गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः का माला का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में पीले धागे का बंधन करें। महिलाएं अपने बाएं हाथ में छोटा सा उपाय कर सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति 6वां, 8वां, 12वां नीच के स्थान पर है, नियम कुछ अलग है, लेकिन ओम गुरुवे नमः और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ है। इस दौरान पीली वस्तु या सेवन ना करें। पुखरास धारण बिल्कुल ना करें। हर रत्न हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हमेशा योग्य विद्वान से परामर्श करके ही पहने। मुझे विश्वास है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक नई दिशा देगी। यह दीपावली आपके लिए मंगलमय, प्रकाशमय और सफलता से भरी हो, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। अगर आपकी विशेष रूप से यह राशि है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं साथियों।